आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न हमारे इस प्रकार से है, स्टोमेटा निम्न की एपिडर्मिस में होते हैं। देखिए गाइज, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है तना, दूसरा है जड़, तीसरा है पत्ती और चौथा है मूल रोम। तो आइए गाइज, हम ये देख लेते हैं कि किसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि जो एपिडर्मिस होता है उसे क्या कहते हैं। एपिडर्मिस गाइज किसी भी, जैसे जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो, उनकी जो संरचना होती है उसमें जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये क्या होती है, हमारी सबसे बाहर त्वचा या बाहरी परत, इसी को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। अब देख लेते हैं हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। देखिए, जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रंध्र। क्या होते हैं ये, स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं हम इनको। और इनके द्वारा होता क्या है, इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। प्रकाश संश्लेषण, जो कि पौधों का भोजन बनाने का प्रकरण है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है, पत्तियां भाग लेती हैं गाइस। और जो पत्तियां होती हैं वही तो हमारे पौधे में भोजन निर्माण के कार्य को संपन्न करती हैं। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्तियों के द्वारा होता है। और पत्तियों में ही हमारे जो ज्यादा संख्या में स्टोमेटा है वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, रंध्र। इनसे क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है और श्वसन होता है। गैसों का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, आना और जाना, विनिमय एवं क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्या, तना। तो गाइस, जो तना होता है वो काफी स्थायी ऊतक का बना होता है। और तने में क्या है, तने में हमारा जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है वो नहीं होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, रंध्र बहुत ही एक आदि पाए जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं। वहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते हैं कि रंध्र पाए जाते हैं। कोई कोई तना, जैसे वृक्ष है, तो वृक्षों के जो तने होते हैं, जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष के तने तो कितने स्थायी होते हैं, वहाँ पर उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर भी नहीं पाए जाते हैं। कैसी होती है स्ट्रक्चर, छाल लगी होती है उनमें। तो ये क्या है, ये नहीं होगा तने के वृक्षों पर। अब देख लेते हैं जो जड़ है, जड़ भूमिगत है। कैसे होते हैं, भूमिगत होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो स्टोमेटा या रंध्र है वो नहीं पाया जाता है। जड़ से हमें क्या है, पौधे को क्या मिलता है, जड़ से पौधे को जल और पोषक तत्व तो मिलते हैं। अब देख लेते हैं पत्ती। तो गाइस, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। पत्ती में क्या पाए जाते हैं, पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। ये देखिए, स्टोमेटा जो कहाँ है, पत्तियों में पाए जाते हैं। और होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है गाइस। और अब देख लेते हैं मूल रोम। मूल रोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो मूल रोम होते हैं, जो जड़ों में छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, मृदा से जल का अवशोषण करती हैं। मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का, किनका, पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, अवशोषण करती हैं। तो गाइस, ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। इस तरह से आपने देखा, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।